हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि यूपी एपीओ के लिए हम जल्द ही क्रैश कोर्स शुरू करने वाले हैं और उसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, रणनीति क्या होगी, वो मैंने सब आपसे डिस्कस किया था। इसी दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए आज हमारा पुलिस अधिनियम 1861 पर पहली वीडियो आ गई है। आज की वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस अधिनियम के ओवरव्यू को, पूरे अधिनियम को, कि ये अधिनियम है क्या। इसी के साथ साथ प्रस्तावना को डिस्कस करेंगे और प्रस्तावना को डिस्कस करने के बाद फिर जो है हम अधिनियम को शुरू करेंगे। इसी तरह से हमारी एवरी डे यानी कि प्रत्येक दिन पुलिस एक्ट पर एक वीडियो आती रहेगी और जल्दी से जल्दी हमारी कोशिश ये होगी कि पुलिस एक्ट को जल्दी से जल्दी जो है समाप्त कर लिया जाए। और सिर्फ समाप्त करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि उद्देश्य ये है कि किसी भी तरह से यूपी एग्ज़ाम जो यूपी एपीओ का जो एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम क्रैक हो। तो सबसे पहली बात मैं बात करूं पुलिस अधिनियम 1861 की। तो ये पुलिस अधिनियम 1861 जो है, इसका अधिनियम क्रमांक जो है यानी कि अधिनियम संख्या जो है 5 है। ये 1861 का अधिनियम संख्या जो है 5 है। इसे गवर्नर जनरल की जो सहमति मिली वो 22 मार्च 1861 को मिली। पुलिस अधिनियम 1861 को गवर्नर जनरल की सहमति 22 मार्च 1861 को मिली। पुलिस अधिनियम 1861 में कुल 47 धाराएं हैं। जो टोटल धाराएं हैं वो 47 हैं। इसी के साथ साथ अगर जब मैं बात करूं कि ये पुलिस अधिनियम जो है एक केंद्रीय अधिनियम है। पुलिस अधिनियम 1861 एक केंद्रीय अधिनियम है, जबकि पुलिस प्रशासन जो है वो राज्य सूची का विषय है। समझना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो पुलिस अधिनियम 1861 जो है वो एक केंद्रीय अधिनियम है, केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया अधिनियम है। और पुलिस प्रशासन जो है वो राज्य सूची का विषय है। जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान की 7वीं अनुसूची में जो है 3 सूचियां दी गई हैं, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची पर जो कानून बनाएगी वो केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सूची पर जो कानून बनाएगी वो राज्य सरकार बनाएगी, और संवर्ती सूची पर जो कानून बनाती हैं केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। तो पुलिस प्रशासन जो है वो राज्य सूची का विषय है। और पुलिस अधिनियम 1861 एक केंद्रीय अधिनियम है और ये अधिनियम ही यूपी में भी यही अधिनियम लागू होता है, यानी कि उत्तर प्रदेश में भी पुलिस अधिनियम 1861 लागू होता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि जब पुलिस प्रशासन राज्य सूची का विषय है और पुलिस अधिनियम 1861 केंद्रीय अधिनियम है, तो यूपी में केंद्रीय अधिनियम क्यों लागू होता है। यूपी में केंद्रीय अधिनियम इसलिए लागू होता है कि जिन राज्यों का, चाहे वो यूपी हो या वो कोई भी राज्य हो, जिस राज्य का अपना कोई अधिनियम, पुलिस अधिनियम नहीं है, तो वहां पर पुलिस अधिनियम 1861 लागू होगा। उत्तर प्रदेश का भी अपना कोई पुलिस अधिनियम नहीं है, इसलिए केंद्रीय अधिनियम जो है पुलिस अधिनियम 1861 लागू होता है। इसके बाद जो पुलिस अधिनियम 1861 है, इसमें कुछ धाराएं अंतः स्थापित की गई हैं, यानी कि कुछ धाराएं जोड़ी गई हैं। अब सवाल पैदा होता है, अंतः स्थापन है क्या। जब दो धाराओं के बीच एक नई धारा जोड़ी जाती है तो उसे अंतः स्थापन कहा जाता है। अंतः स्थापन का अर्थ है जब दो धाराओं के बीच एक नई धारा जोड़ी जाती है तो उसे अंतः स्थापन कहा जाता है। तो पुलिस एक्ट में जो है ये कुछ धाराएं अंतः स्थापित की गई हैं, जैसे धारा 2 के इसे अंतः स्थापन किया गया, धारा 8 के इसे अंतः स्थापित की गई, धारा 15 के ये अंतः स्थापित की गई, धारा 30 के ये अंतः स्थापित की गई, और इसी के साथ साथ धारा 32 के ये भी अंतः स्थापित की गई, धारा 32 खा ये भी अंतः स्थापित की गई, धारा 34 के ये भी अंतः स्थापित की गई। कुल मिला के 7 धाराएं जो हैं वो अंतः स्थापित की गई हैं पुलिस अधिनियम में, और कुछ धाराएं जो हैं निश्चित भी कर दी गई हैं, यानी कि यहां से रिपील्ड, पुलिस अधिनियम से जो है कुछ धाराओं को रिपील्ड कर दिया गया है, जिनमें धारा 6, धारा 6, धारा 11, धारा 38, धारा 39, धारा 40
और धारा 41। यानी कि 6 धाराओं को पुलिस अधिनियम 1861 से निश्चित किया गया है और 7 धाराएं पुलिस अधिनियम 1861 में अंत स्थापित की गई हैं। और यूपी में धारा 1 में जो है, धारा 1 में संशोधन किया गया है, धारा 2 के में संशोधन, धारा 8 के, यानी कि यूपी संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा पुलिस एक्ट में संशोधन किया गया है और 3 धाराएं जोड़ी गई हैं। 3 धाराएं मतलब अंत स्थापित की गई है। जैसे धारा 1 में निर्वचन खंड है, परिभाषाएं दी हैं, तो नागरिक उड्डयन कार्मिक जो है वो धारा 1 में शब्द जोड़ा गया है, नागरिक उड्डयन कार्मिक। धारा 2 के जो है इसे अंत स्थापित किया गया है और धारा 8 के को भी अंत स्थापित किया गया है। साथ ही साथ याद रखना, जो पुलिस एक्ट है, पुलिस एक्ट में, पुलिस अधिनियम 1861 में जो संशोधन है वो केंद्र और राज्य दोनों कर सकते हैं। पुलिस अधिनियम 1861 में संशोधन केंद्र और राज्य कर सकते हैं। ये हमने देख लिया। एक बार और मैं बता देता हूं, अधिनियम संख्यांक जो है 5 है। सहमति 22 मार्च 1861 को मिली। कुल धाराएं जो हैं 47 है। केंद्रीय अधिनियम है। यूपी में भी पुलिस एक्ट 1861 लागू है। पुलिस प्रशासन जो है राज्य सूची का विषय है। दूसरी चीज, इसमें जो है 7 धाराएं जो हैं अंत स्थापित की गई हैं। धारा 2 के, धारा 8 के, 15 के, 30 के, 32 के, 32 के और 34 के। और अंत स्थापन क्या होता है ये मैंने समझा दिया कि जब 2 धाराओं के बीच में एक नई धारा जोड़ी जाती है तो उसे अंत स्थापन कहा जाता है। इसी के साथ साथ मैंने बताया कि यूपी में जो है यूपी अमेंडमेंट एक्ट 2001 के द्वारा धारा 1 में जो पद है नागरिक उड्डयन कार्मिक, इसे अंत स्थापित किया गया है। धारा 2 के को अंत स्थापित की गई है और धारा 8 के को भी अंत स्थापित किया गया है। और पुलिस एक्ट में जो संशोधन है केंद्र और राज्य दोनों कर सकते हैं। अब अगला जो हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस अधिनियम को बनाने का उद्देश्य क्या था। यह अधिनियम पुलिस अधिनियम 1861 जो बनाया, जैसा कि पुलिस अधिनियम 1861 यानी कि पुलिस अधिनियम तो 1861 में बनाया और साथ ही साथ आपको पता होगा कि आईपीसी को 1860 में बनाया था। इस अधिनियम को बनाने का उद्देश्य क्या था, यानी कि इस अधिनियम को बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, क्या कारण था जो पुलिस अधिनियम 1861 बनाना पड़ा। देखिए, इसका पहला कारण था 1857 का विद्रोह। भारत में सन 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासन को जो प्रचलित पुलिस व्यवस्था थी उसकी कमियां महसूस हुई और यह पता चला कि पुलिस से किस तरह से जनता का विश्वास उठ गया है और पुलिस के अत्याचारों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को हुई। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, पुलिस का पुनर्गठन करने के लिए, पुलिस व्यवस्था में सुधार करने के लिए पुलिस अधिनियम बनाया। तो पहला कारण था इसका 1857 का विद्रोह। और दूसरा कारण था कि भारत में जो अलग अलग प्रांत थे उनमें पुलिस सिस्टम को लेकर, पुलिस व्यवस्था को लेकर अलग अलग व्यवस्थाएं थी, इसलिए पूरे देश के लिए एक पुलिस व्यवस्था करना, पूरे देश के लिए जो है एक पुलिस व्यवस्था करना, ये इसका कारण था। इस तरह से हमने अधिनियम को देखा। अब हम बात करेंगे अधिनियम की प्रस्तावना के बारे में, यानी कि उद्देशिका के बारे में। जो पुलिस अधिनियम 1861 है इसकी उद्देशिका के बारे में बात करेंगे। इसमें बात करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उद्देशिका होती क्या है, उद्देशिका कहते किसे हैं। देखिए, जब भी आप कोई अधिनियम पढ़ेंगे तो उस अधिनियम के शुरुआत में एक प्रस्तावना होती है जिसे जनरली हम लॉन्ग टाइटल भी बोलते हैं, वो भी उद्देशिका है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि उद्देशिका होती क्या है। उद्देशिका या प्रस्तावना किसी भी अधिनियम के बनाने का क्या उद्देश्य है इसको जानने का साधन होती है कि कोई भी अधिनियम है उसे किस लिए बनाया गया है। अब विधानमंडल जो है इस अधिनियम को बनाकर किस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है, इसे जानने का साधन होती है प्रस्तावना। अगर जो हम बात करें प्रस्तावना का कार्य
क्या होता है? तो प्रस्तावना का पहला कार्य होता है विधानमंडल के आशय और उद्देश्य का वर्णन करना, कि अधिनियम को बनाने का विधानमंडल का आशय क्या है और विधानमंडल का उद्देश्य क्या है, इसका वर्णन करना। दूसरा है अस्पष्टता को सुलझाना। अगर जो अधिनियम में किसी शब्द में अस्पष्टता है या अधिनियम की किसी भाषा का, अधिनियम में किसी धारा की अर्थ संदिग्ध है, अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा, तो जो अस्पष्टता है उस अस्पष्टता का निवारण करना, उस अस्पष्टता को सुलझाना, शब्दों के अर्थ को समझना। प्रस्तावना सहायता देती है, सहायता करती है अधिनियम में जो प्रयुक्त शब्द हैं उनके अर्थ को समझने के लिए, और साथ ही साथ अधिनियम के अर्थ को समझने के लिए कि इस अधिनियम को किस लिए बनाया गया है। अब मैं बात करूंगा पुलिस अधिनियम की प्रस्तावना की। तो जब हम पुलिस अधिनियम की प्रस्तावना की बात करते हैं तो उसमें पहला पॉइंट आता है कि पुलिस बल को पुनर्गठित करना। तो इस अधिनियम का पहला उद्देश्य क्या है? कि पुलिस बल को पुनर्गठित करना, रीऑर्गेनाइज करना। यानी कि जैसा मैंने आपको बताया था कि 1857 ईस्वी की क्रांति हुई, और 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद जो ब्रिटिश हुकूमत थी, वो जो भारत में जो पुलिस व्यवस्था थी, उस पुलिस व्यवस्था की कमियां नजर आईं, और यह लगा कि पुलिस के उत्पीड़न की वजह से भारतीय जनता का विश्वास किस तरह से पुलिस से उठ चुका है। इसलिए पहला उद्देश्य था इस अधिनियम का पुलिस बल को पुनर्गठित करना। दूसरा है पुलिस को अधिक दक्ष उपकरण के रूप में प्रस्तुत करना। पुलिस बल को क्या है? पुलिस को अधिक दक्ष यानी कि कार्यकुशल उपकरण के रूप में प्रस्तुत करना, अपराध का निवारण करना और अपराध की रोकथाम करना। इस तरह से जब हमने अधिनियम की प्रस्तावना को देखा, तो अधिनियम की प्रस्तावना के बाद हमारे सामने जो उद्देश्य निकल कर आए, पहला उद्देश्य निकल कर आया कि पुलिस को पुनर्गठित करना, पुलिस को पुनर्गठित करना। दूसरा, पुलिस को अधिक दक्ष उपकरण के रूप में प्रस्तुत करना, दक्ष उपकरण के रूप में। और तीसरा, अपराध का निवारण करना, अपराधों को रोकना। और फोर्थ है अपराध की रोकथाम करना। इस तरह से आज हमने अधिनियम का ओवरव्यू को जाना, साथ ही साथ हमने अधिनियम की उद्देशिका को जाना। इसी तरह से निरंतर हमारे वीडियोस जो आती रहेंगी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको जो है न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस तरह से निरंतर लगातार वीडियो आती रहेंगी, इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।